नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन जीके के वन लाइनर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है वो देखने वाले हैं। इसके अंदर भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं कराया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अपन देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन या जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है जीवाणु है वो किस प्रकार का है? तो वो होता है सहजीवी। सहजीवी या सहजीवन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती है, या इसको अपन बोल सकते हैं जड़ें हैं वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन भी इसको कहा जाता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो लगभग जो जड़ होती है अधिकांश अपनी जड़ों के अंदर धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन या भूम्यानुवर्तन पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल नामक जो वर्णक है इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और ये प्रकाश अवशोषक वर्णक होता है। ये प्रकाश अवशोषक वर्णक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न होती है तो वह CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसके लिए पौधे को एक तो CO2 पानी तथा क्लोरोफिल तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये सूर्य के प्रकाश में संपन्न होता है। फिर अगला, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो ये क्या था? हरगोविंद खुराना ने, हरगोविंद खुराना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था जॉनसन ने। जीन शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉनसन ने किया था और मेंडल है उन्होंने इसको कारक नाम दिया था। मेंडल ने इसको दिया था कारक नाम और जॉनसन ने इसको जीन कहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया? तो वो है वाटसन। वाटसन ने अनुवांशिकता का जो विज्ञान था उसको अनुवांशिक नाम दिया। उसके बाद अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है तो ये होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कारण। फिर अगला है, DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो ये क्या था? वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने। हाँ जी। उसके बाद अगला अपना टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली कहलाता है तो वो है भाई लाइसोसोम। लाइसोसोम में इसको आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर होते हैं पाचक एंजाइम। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं और ये अपनी कोशिका को पचा देते हैं, इस कारण इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीवद्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती कहलाता है तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है जो अपनी कोशिका के जीवद्रव्य को यानी पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। फिर अगला है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है तो वो है जल। यानी कि कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो वो जल की होती है, लगभग 80%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? भित्ति के आधार पर। कोशिका जो भित्ति है उसकी दीवार है उसके आधार पर उनके अंदर अंतर या विभेद करा जाता है। फिर अगला है, गोल्जी गाय का प्रमुख कार्य है तो यह है स्रावी। जो पदार्थ हैं स्रावित, ये इनका कार्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एकाष्टीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होता है, यानी जो आंतरिक छाल है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो यह पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में खाद्य परिवहन करना। जो खाद्य पदार्थ है उनको एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन करना। फिर अगला क्वेश्चन है, सवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो यह है जाइलम टिश्यू या जाइलम उत्तक है उसके द्वारा जल का वहन होता है। जाइलम टिश्यू है, इसको हम उत्तक भी कह सकते हैं। फिर अगला है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो यह JC बोस ने, JC बोस ने। उसके बाद संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है तो वो है सागर। सागर और संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है तो यह वन रोपण के द्वारा, यानी अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके अपन जो मृदा अपरदन है मिट्टी के कटाव उसको रोक सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? तो बकरी भाई शाकाहारी है। शाकाहारी को जो खाता है उसको बोलते हैं द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को, जो जलीय पौधा उसको हाइड्रोफाइट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र
कि दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो वो है पुष्प, यानी कि पुष्प है, उसी के माध्यम से पौधा जनन करता है और आगे है वृद्धि करता है। आगे आने वाली जो संतानें हैं, पीढ़ियाँ है, वो पुष्प के कारण ही चल पाती है। फिर अगला प्याज में खाद्य भाग है, ये प्याज है उसका खाने योग्य भाग कौन सा होता है तो वो होता है तना। तना जो भाग है वो खाद्य रूप में होता है। फिर आलू है तो आलू है रूपांतरित तना। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। आलू का खाद्य भाग पूछा जाए तो वो तने का भाग हो जाएगा। फिर अगला तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है तो ये क्या जाता है चीड़ से। चीड़ से तारपीन का तेल अपन प्राप्त करते हैं। फिर अगला सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है तो यह फूल की कली से। यानी लौंग है जो अपन मसाले के रूप में काम में लेते हैं तो ये फूल की कली से अपने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है तो यह तने तथा नर पुष्पांकुर के निःसरण से अपने को प्राप्त होती है हतीस। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो प्रकाश संश्लेषण उसके लिए CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होती है। फिर अगला क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है तो वो है सोयाबीन। ये जो सोयाबीन की दाल होती है उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये भी एक अपना क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर। जो सिनकोना की छाल है उसका उपयोग हम मलेरिया रोग के उपचार के अंदर काम में लेते हैं। जिससे कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया हुआ है तो वह है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन नामक जो कृत्रिम औषधि है उसने इस प्राकृतिक औषधि को प्रतिस्थापित कर दिया है, यानी कि सिनकोना की छाल की जगह अपन क्लोरोक्विन वो वर्तमान में काम में लेते हैं। उसके अगला क्वेश्चन है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो वो है मटर। या अपने जो दलहनी पादप होते हैं वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं मृदा को। फिर अगला है किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो वो है दालचीनी। दालचीनी का जो पौधा होता है उसकी छाल है वो अपने को नाइट्रोजन से भरपूर मानी जाती है। फिर अगला चंदन का पेड़ को क्या माना जाता है तो इसको आंशिक मूल परजीवी, आंशिक रूप से मूल परजीवी इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नरपुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं तो उभयलिंगी उसको कहा जाता है उभयलिंगी या कॉमन पार्ट भी इसको अपन बोलते हैं। फिर अगला है पत्ती के लाल नारंगी और पीले रंग के कारण होता है। यानी कुछ पौधे उनकी पत्तियों का रंग लाल होता है, पीला होता है, नारंगी होता है तो इसका कारण है केरीटोनाइड। केरीटोनाइड के कारण जो पत्तियाँ हैं वो अन्य रंगों की होती है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। फिर गेहूँ जो नींबू राई नारंगी और बाजरा संबंधित है तो यह 3 पादप परिवारों से, तो विभिन्न प्रकार फसलें वो लगभग 3 पादप परिवारों से संबंधित है। फिर अगला है बांस को वर्गीकृत किया गया है तो बांस हमें घास की प्रजाति है, सबसे बड़ी घास की प्रजाति इसको माना जाता है। फिर अगला धनिया का उपयोग उपयोगी अंश है तो पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे हुए फल है उसको अपने उत्पाद के रूप में काम में लेते हैं, पदार्थ के रूप में। फिर अगला जैव ईंधन किसके बीजों से प्राप्त होता है तो यह है जेंट्रोपा। जेंट्रोपा नामक जो पादप है उससे अपना जो जैविक ईंधन है वो बना सकते हैं। फिर अगला है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो आंवला उसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। बहुत सारे औषधीय गुण होने के कारण इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। फिर अगला बायां माधवनी चाप इनमें से दिखाई देता है तो बायां माधवनी चाप है वो स्तनपायी जीवों में, जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। फिर अगला लिटमस प्राप्त होता है तो एक लाइकेन से, एक लाइकेन एक प्रकार जो शैवाल है उससे प्राप्त होता है। फिर अगला क्वेश्चन है किस फसल में एंजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो वो है चावल। और अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, यह है पाइन। पाइन है उसे चिलगोजा है वो प्राप्त करा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।